नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। छतरपुर जिले के निवासी अगर आप हैं तो आपको जुलाई का महीना याद होगा, जब रोजाना तकरीबन 20 से 30 केस सामने आने लगे थे। छतरपुर जिले में अब अगस्त के खत्म होने पर भी एक बार फिर जुलाई जैसा अनुभव लौट रहा है, या यूं कहें कोरोना वायरस की दूसरी लहर शुरू हो गई है। छतरपुर जिले में एक बार फिर लगातार कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की मिलने की रफ्तार बढ़ गई है और मौत के मामले भी सामने आ रहे हैं। आज की कोरोना रिपोर्ट में छतरपुर जिले की 15वीं मौत पर चर्चा करेंगे, साथ ही एक ही दिन में आए 19 नए मामलों पर भी आपको बताएंगे। देखिए आज की रिपोर्ट। सड़कों पर घूमते हुए भले ही आपको कोरोना वायरस के खतरे का अंदाजा न हो, लेकिन जिले में वायरस का कोहराम जुलाई की तरह फिर से शुरू हो गया है। पिछले 2 दिनों से छतरपुर जिले में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या एक बार फिर बढ़ गई है। रविवार को 20 मामले सामने आने के बाद सोमवार को 19 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई, तो वहीं छतरपुर शहर की एक 70 वर्षीय महिला ने कोरोना संक्रमण के कारण सागर मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिया। जिले में अब संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 623 तक पहुंच गया है। इनमें 94 केस अब भी एक्टिव हैं। शहर के पुराने इलाहाबाद बैंक के समीप रहने वाले स्कूल संचालक जयदीप ब्रिजपुरिया की 70 वर्षीय माता शांति देवी 25 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। हालांकि उनके परिवार में कोई भी संक्रमित नहीं मिला, लेकिन उन्हें वायरस ने बुरी तरह शिकंजे में ले लिया था। शांति देवी को पहले से अस्थमा की बीमारी थी। संक्रमित होने के बाद ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण उन्हें तत्काल सागर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। सोमवार की सुबह 7:41 पर अत्यधिक निमोनिया के चलते उन्होंने बीएमसी में ही दम तोड़ दिया। इसके पहले जिले में कोरोना संक्रमण के कारण 14 मौतें हो चुकी हैं। जिला जेल में फैला कोरोना संक्रमण का आतंक अब थम सकता है। जेल में बंद लगभग 401 कैदियों और 28 जेल कर्मियों के कोरोना नतीजे सामने आ चुके हैं। सोमवार को आई आखिरी रिपोर्ट में एक और 25 वर्षीय कैदी पॉजिटिव पाया गया। इस तरह जेल में अब तक 6 कैदी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिनका इलाज चल रहा है। सीजेएम अदालत छतरपुर के 2 नए कर्मचारियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। शहर के सटई रोड राजनंदिनीपुरम में रहने वाले 32 वर्षीय स्टेनो और सागर रोड पर डॉक्टर एलसी चौरसिया के समीप रहने वाले 42 वर्षीय कोर्ट रीडर पॉजिटिव पाए गए हैं। बीते रोज नौगांव के एक 60 वर्षीय डॉक्टर, उनकी पत्नी और बेटे में संक्रमण की पुष्टि हुई थी। जब इनके संपर्क में आए लोगों की जांच कराई गई तो 2 और कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। उक्त कर्मचारी डॉक्टर परिवार द्वारा छतरपुर के जवाहर रोड पर संचालित पैथोलॉजी लैब में काम करते थे। इसी तरह हरपालपुर में भी 2 नए मामले पाए गए हैं। सरसेड़ में एक 15 वर्षीय किशोर और हरपालपुर के वार्ड नंबर 2 में एक 20 साल की युवती पॉजिटिव पाई गई है। छतरपुर जिला मुख्यालय पर सोमवार को 7 नए संक्रमित मरीज मिले। लोधी कुइया पर कुशवाहा परिवार का 18 वर्षीय युवक, पुराने इलाहाबाद बैंक के समीप रहने वाले 75 वर्षीय सोनी परिवार के बुजुर्ग और उनके ही 75 वर्षीय गुप्ता परिवार के साथ ही पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी तरह पुराने रोजगार कार्यालय के समीप शर्मा परिवार की 21 वर्षीय युवती, आईसीआईसीआई बैंक के समीप रहने वाले मोदी परिवार के 22 वर्षीय युवक, सागर रोड पर पायल ढाबा के समीप रहने वाले साहू परिवार की 40 वर्षीय महिला और उनका 14 वर्षीय पुत्र संक्रमित मिला है। इसी तरह ओरछा रोड थाने में पदस्थ एक 25 वर्षीय पुलिसकर्मी भी पॉजिटिव पाया गया है। लवकुश नगर में भी 4 मामलों की पुष्टि हुई है। यहाँ के वार्ड नंबर 12 में दीक्षित परिवार के 39 वर्षीय सदस्य, वार्ड 11 में मुस्लिम परिवार के 44 वर्षीय व्यक्ति, वार्ड 2 में सेन परिवार के 21 वर्षीय युवक और वार्ड 14 में दीक्षित परिवार के 45 वर्षीय व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई है। जिले के 2 कोरोना मरीजों को आज डिस्चार्ज किया गया है। इनमें कोविड केयर सेंटर नौगांव से एक महिला मरीज को डिस्चार्ज किया है, जबकि जिले के एक कोरोना मरीज दिल्ली से डिस्चार्ज किए गए हैं। आइए अब नजर डालते हैं जिले की फैक्ट फाइल पर। जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 623, जिनमें स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 514 है। फिलहाल में एक्टिव केस 94 हैं, वहीं 15 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। 19,453 लोगों के सैंपल अभी तक लिए जा चुके हैं और छतरपुर जिले का रिकवरी रेट 82.50% है। पेप्टिक टाइम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब आप हमारी खबरों को हमारे ऐप पर भी पढ़ सकते हैं। अगर अब तक आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। नमस्कार। कोरोना का खतरा किसी भी रास्ते से आपके घर तक पहुंच सकता है। आपके आंगन की किलकारी और बुजुर्ग इस खतरे से बचे रहें,
इसीलिए इससे बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। आपकी सुरक्षा और सुविधा को सबसे बड़ी प्राथमिकता देते हुए अब svcitymart.com लाया है सुरक्षित और किफायती खरीदारी का सर्वोत्तम अवसर। SV City Mart के ऐप अथवा वेबसाइट पर या व्हाट्सएप पर जाकर आप घर की दैनिक जरूरत का सारा सामान ऑर्डर कर सकते हैं। आपके ऑर्डर का सारा सामान PPE किट, ग्लव्स और मास्क जैसे सुरक्षा साधनों से लैस कर्मचारियों द्वारा पैक किया जाता है। एक एक सामान का सैनिटाइजेशन कर उसकी डबल पैकिंग की जाती है ताकि आपके पास डिसइंफेक्टेड सामग्री पहुंचे। पैकिंग के बाद यही सामग्री डबल पैकिंग में उन कर्मचारियों के द्वारा आपके घर भेजी जाती है जो कोरोना सेफ्टी से लैस होते हैं। आपके दरवाजे पर कर्मचारी एक बैग को खोलकर आपको उसके भीतर मौजूद दूसरा बैग देता है जो पूरी तरह से अनटच्ड होता है। इतना ही नहीं, 100% सेफ्टी के साथ ही आपको इसका बिल भी ऑनलाइन दिया जाता है जिस पर आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं अथवा UPI या फिर कैश के माध्यम से भी आप बिल पेमेंट कर सकते हैं। सेफ्टी के साथ ही हम आपको देते हैं हर खरीद पर 5 से 25% तक का भारी डिस्काउंट। साथ ही आपसे मिले मुनाफे का 2% जाता है गरीब बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और खाने की जरूरतों पर। इसके साथ ही आप हमारे डिलीवरी बॉय को भी अपने घर पर पड़ी पुरानी चीजें जैसे कपड़े, जूते, चप्पल आदि गरीब बच्चों के उपयोग के लिए दान कर सकते हैं। ये सब कुछ अब छतरपुर में SB मार्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें या व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 91798 53535।